नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है कभी तो हमको कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, आपको जो टॉपिक दे रहे हैं, हम जो ट्रिक दे रहे हैं, जो आपको रूल दे रहे हैं, जो नियम को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, क्या सच में उस पर आप काम कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप जरूर कीजिए, क्योंकि इतना साल जो आप वेट किए हैं, आप समझ रहे हैं 19 की वैकेंसी और ये 22 चल रही है। हाँ, आप जो इतना साल वेट किए हैं, ये अगर बर्बाद हो गया, अगर ये मौका छूट गया, हाथ से अगर निकल गया, आपको पता नहीं कितना साल कितना दिन वेट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये समय बर्बाद ना हो, अगर चाहते हैं आप मेरा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लें, तो जरूर आप उस टॉपिक पे काम कीजिए, उस नियम पर काम कीजिए। आपके पास अभी जो टाइम है, चलो मोटा मोटी जो भी है 45 दिन या 50 दिन, ठीक है, 45 दिन या 50 दिन है। दोस्तों देखो, बहुत स्टूडेंट का जो रूल नियम होता है थोड़ा उल्टा होता है। देखो हम समझाते हैं। बहुत कैंडिडेट 2 बजे रात तक पढ़ते हैं, कहीं कहीं 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे भोर तक पढ़ते हैं, और क्या करेगा फिर उसके बाद सो जाएगा, और सोएगा तो 10 बजे 11 बजे तक सोएगा। ठीक है, चलो आप अपने हिसाब से, ठीक है, बहुत को होता है रात में लेट से नींद आती है, लेकिन उसका भी एक इलाज है। ठीक हो, देखो यहाँ पे अगर आप सवेरे जगते हैं, देखो हम जैसे जगते थे, हम 4:30 से 4:40 तक जग जाते थे, ठीक ना, ये मेरा फिक्स था। हाँ, नाइट में 10 बजे तक सोना था, 10 बजे तक सोना था, और 4:30 से 4:40 तक जग जाना था। उसके बाद क्या करते थे हम, 5 से लेकर के 12 बजे तक, 5 से लेकर के हम 12 बजे तक पढ़ते थे। ठीक है, 5 से 12 बजे तक हम पढ़ाई करते थे, और 12 से लेकर के 2 बजे तक ये जो समय रहता था मेरा, खाना और सोना होता था। सोना मतलब समझ रहे, 1 घंटा नींद ले लिया, थोड़ा सा नींद लेने के बाद दोपहर में क्या होता है, मन फिर से ताजा हो जाता है। जैसे आप नाइट में सोते हैं तो सवेरे किस तरह जगते हैं, मन फ्रेश रहता है, बोलता है सुबह जो पढ़ते हैं याद रहता है। क्यों जानते हैं? माइंड पूरा साइलेंट रहता है, शांत रहता है, जो भी पढ़ते हैं आपको डायरेक्ट माइंड में जाता है, और आपको वो जो है ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक ना, और वही चीज़ आप दोपहर में 1 घंटा नींद ले लेंगे, आप जब सो के जगेंगे एकदम माइंड फ्रेश रहेगा, एकदम ताजा रहेगा, एकदम मन लगेगा क्या क्या पढ़ रहे, क्या क्या कर दिया। ठीक ना, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम सो लेते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, 10 बजे नहीं बोलेंगे हम, 8 बजे रात तक, क्योंकि 8 से 10 फिर मेरा खाना पीना बनता था, खाते थे, खाना और सोना हो जाता था। ठीक है, 8 बजे तक, यानी कि दोस्तों ये जो होता था, फिर हम पढ़ाई करते थे, यानी यहाँ पे 6 घंटा और यहाँ पे 7 घंटा, 7 और 6 कितना हो गया, 13 घंटा। दोस्तों देखो कितना टाइम मिलता था हमको, 5 से 12 यानी 7 घंटा पढ़ना, और 12 से 14 यानी कि दोस्तों 12 से 14 यानी 12 से 2 बजे तक खाना और 1 घंटा सोना। ठीक है, अब फिर 14 से, यानी कि 14 से 8, यानी कि 14 से 8 कर सकते हैं 20, यानी कि दोस्तों 14, 26 यानी 6 घंटा यहाँ पर फिर क्या करते थे, पढ़ते थे। और फिर 20 से लेकर के 10 बजे तक क्या करते थे, खाना और सोना, यानी कि 20 का मतलब दोस्तों 8 बजे थे। हाँ, समझ रहे ना। इस नियम से अगर आप काम करेंगे तो आप भी तरोताजा रहेंगे, और तरोताजा माइंड के साथ पढ़ेंगे, और जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर देखो कितना घंटा हो गया, 13 घंटा। दोस्तों जो 13 घंटा कैंडिडेट पर डे काम करेगा स्टडी के ऊपर, बताओ क्या करेगा, क्यों नहीं उसको लक्ष्य अपना प्राप्त होगा, क्यों नहीं वो मतलब कि इस नियम पे अगर पालन करेगा, इतना देर पढ़ेगा, तो क्यों नहीं उसको अपना लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों ये मेरा देखा हुआ है, और ये हम ही नहीं, मेरे ग्रुप का जितना भी कैंडिडेट था, आज एक भी लड़का इधर उधर नहीं है, सारे के सारे हम हमेशा बोल रहे हैं, वो कोई टेक्नीशियन में है, कोई ग्रुप डी में है, कोई एलपी में है, समझ रहे हैं ना। दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, और इस वे में, इस मेथड पे काम करो। आपको जो रूटीन दिया है, यानी कि दोस्तों आप देखो, हम 5 से लेकर के 12 बजे तक पढ़ते थे, क्या क्या करते थे आपको बताते हैं हम। ठीक है, 7 घंटा में हम क्या क्या करते थे, यहाँ पर हम करंट पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पर करंट पढ़ लिए 1 घंटा में करंट क्या क्या पढ़ लिया हम, जो मंथली आता है उससे 1 पेज पढ़ते थे, मात्र 1 पेज, क्योंकि वो उसको हमको 1 महीना लेकर के चलना है, उससे मात्र 1 पेज पढ़ते थे। उसके बाद स्पीडी का होता था, इसका प्लेटफॉर्म का होता था। हाँ, उस टाइम एड्यूटेरिया उतना नहीं था तो मार्केट में, तो उतना लोग को जानकारी नहीं था, हम स्पीडी और प्लेटफॉर्म को ही फॉलो किए थे। ठीक ना, इसको और मंथली एक करंट, ये 1 घंटा में ही पढ़ना है हमको, 1 घंटा में ही पढ़ना है। ठीक ना, एक चीज पढ़ लेते थे। उसके बाद दोस्तों 6 से 8 बजे तक हम टेस्ट लगाते थे। टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, जो चीज़ें आपको बोलते थे। हाँ देखो 2 घंटा लगता है, 2 घंटा कैसे लगता है, उसको जो क्वेश्चन जानते थे उसको स्किप करना, जो नहीं जानते थे उसको पढ़ना, और उसमें से दोस्तों उसका एनालिसिस करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। अगर आप टेस्ट लगाते हैं और उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको मिलता है 0/, यानी 0/0, यानी कि आपने कुछ नहीं सीखा, आपने जो सीखा उसी को देखा, बस
इसलिए आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको रिजल्ट बनाना है तो क्या करना है, आपको एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन नहीं जान रहा है उसको पढ़ो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। और समझ रहे हैं, अगर आप सेट में रोज 2 घंटा लगाएंगे तो सेट एक ऐसा चीज है दोस्तों, सेट एक ऐसा चीज है जो ओवरऑल, समझ रहे हैं ना, ओवरऑल सब्जेक्ट आपका कवर करता है। जितना भी आपका कंपटीशन में सब्जेक्ट है, जितना सिलेबस है, ओवरऑल सब्जेक्ट को कवर करता है। अगर आप मन से ढंग से पढ़ते हैं तो एक नया चीज़ वहाँ सीखते हैं। वहाँ बायोलॉजी भी कवर हो जाएगा, कुछ नया चीज़ सीखेंगे, केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, फिजिक्स कवर हो जाएगा, हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, करंट, ओवरऑल कुछ भी नहीं छूटेगा, समझे। और नया नया चीज़ सीखेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं 2 घंटा सेट में लगाओ, ठीक ना। 2 घंटा के अंदर में क्या करना है आपको, उसमें जीके जो आपका होगा, जो आपका बायोलॉजी क्वेश्चन होगा, जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा उसको अंडरलाइन कर दो। फिर अगला दिन जब नेक्स्ट सेट बनाओ तो उसको बनाने से पहले पिछला वाला देख लो एक बार। हाँ, नेक्स्ट डे जैसे हम बनाएंगे नेक्स्ट, उसको बनाने से पहले एक बार प्रीवियस का देख लो। प्रीवियस यानी कि जो हम पीछे पढ़े हैं, आज जो पढ़े हैं उसको देख लेंगे कल, ठीक ना। उसके बाद हम नेक्स्ट सेट को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर 8 से 8:30 क्या करते थे, थोड़ा नाश्ता कर लेते थे हम। नाश्ता करने के बाद हम क्या करते थे, उसके बाद देखो हम क्या करते थे, बताते हैं आपको। हम 8:30 बजे, अब 8:30 से लेकर के थोड़ा मिटाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा मिटा दें इसको हम। देखो 8:30 से लेकर के दोस्तों, 8:30 से लेकर के यानी कि 9 बजे तक हम ये आधा घंटा मैथ में देते थे। भैया आधा घंटा में कौन सा मैथ पढ़ लोगे आप, कौन सा मैथ बना लोगे। तो इसके पीछे क्या वजह है, हम क्या बोले, चलो हम आपको एग्जांपल देते हैं कि नल और टंकी का सवाल बनाना है, नल एंड टंकी। अब इसमें हम क्या करते थे, नल एंड टंकी में चलो 50 क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। हम जानते हैं कि ए एक नल को 20 मिनट में भर रहा है और बी जो है उसको 30 मिनट में भर रहा है। दोनों मिल के कितना समय में भरेगा भैया, हम जान, हम क्यों बनाएंगे उसको, नहीं बनाएंगे। एक क्वेश्चन स्किप हो गया, बचा कितना 49 में भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, कितने समय दोनों मिल करके भरेगा या खाली करेगा, या क्या समय लगेगा, क्या खाली होगा या भर जाएगा। तो उस टाइप के सवाल जो भी है, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं दोस्तों, मतलब कहने मतलब जो भी चीज़ है जान रहे हम नहीं पढ़ेंगे उसको। तो चलो मोटा मोटी यहाँ से हम 10 सवाल बना लिए, 10 सवाल बना लिए, मतलब 10 टाइप के सवाल बना लिए, 10 चीज़ नया सीख लिए और बाकी छोड़ देंगे। हमको पता है कि मेरा जो टारगेट है 1 महीने के अंदर में पूरा मैथ को खत्म करना है और हम उस हिसाब से ही काम करेंगे और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 9 बज गया, 9 से दोस्तों क्या करते थे, फिर 9 से आधा घंटा यानी 9:30 बजे तक फिर हम रीजनिंग देखते थे। रीजनिंग में वो चीज़ देखते थे जो चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी, जो चीज़ें ज़्यादा दिक्कतें आती थी, जिसमें ज़्यादा दिक्कतें आती थी। ये नहीं कि हमको ग्रुप डी में क्या पूछेगा, ओ ये तो ग्रुप डी में पूछेगा, बस ये एलपी में या फिर जेई में पूछ सकता है, ये एसएससी में पूछ सकता है, हमको नहीं पूछ सकता, हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, जो हम नहीं जानते थे वो हम पढ़ते थे, समझ रहे हैं ना। तो वो यहाँ पे हम कंप्लीट किया, कितना बज गया 9:30। अब वो 9:30 से लेकर के दोस्तों क्या करते थे, अब कितना बज गया, इधर आधा घंटा बच गया ना। 12 से 12 में घटा दो यार, 11:60 में, हाँ कितना बच गया, यानी कि आधा घंटा बच गया, 2 घंटा 30 मिनट बच गया 12 बजे तक में। अब देखो 2 घंटा 30 मिनट में हमको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों करना है हमको, हमारा डेली जो रूटीन था क्या था, हमको इसमें हमको जीके का ओवरऑल सब्जेक्ट पढ़ना था। जीके में जो आ गया आपका ज्योग्राफी आ जाए, हिस्ट्री आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, हाँ यहाँ पर हम पढ़ते थे। उसके बाद यहाँ पर एक खाना सोना हो जाता था। उसके बाद 14 बजे से यानी कि दोस्तों 2 से लेकर के 8 बजे तक यानी 6 घंटा में जो बच जाता था, साइंस का पेपर बच जाता था आपका, ये क्या बोलते हैं, अरे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया और आपका विविध हो गया। हाँ, ये सारी चीज़ हम पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि आज ये सिलेबस पढ़ लिया, कल ये आज कल वो नहीं पढ़ेंगे, आज ये पढ़ ले, ये नहीं है, पढ़ते थे, ठीक है। इस 6 घंटा में हम पढ़ते रहते थे, जितना पढ़ सकते थे, जितना मन होता था, मतलब जब तक इतना देर समय नहीं पड़ेगा हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। ये होता है पढ़ाई का असली नियम, समझ रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं देखते थे कि हम ये इतना जान रहे हैं, चलो आज ये चीज़ पढ़ लें, चलो इतना पढ़ लें, काफ़ी यार आज तो फिजिक्स का इतना सिलेबस पढ़ लिया, काफ़ी नहीं। समय है हमारे पास, जितना समय हम उतना उसको यूज किए, समझ रहे हैं ना। इसके यही एक वजह है कि आज हम इस पद पे हैं, यहाँ पे हैं और आपको हम पढ़ा भी सकते हैं थोड़ा बहुत नहीं, आप लोग को पता ही चल गया होगा। देखो हम आप लोग को पढ़ाने से पहले हम ऑफलाइन कोचिंग भी खोले थे, जहाँ हम रहते थे वहाँ पर
हम अपने लेवल के बच्चों को, यानी कि जैसे आप लोग हैं, उस सबको ऑफलाइन क्लास भी दिए हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप क्या बोलते हैं, बाका आ जाना। अगर बाका में बहुत ऐसा लड़का है, ये नहीं हुआ तो हम मिलवा देंगे, बात कर लेना, ठीक ना, अगर विश्वास ना हो तो। समझ रहे ना। तो बस दोस्तों, इसी रूल को, इसी नियम को आपको पालन करना। हाँ, अब जहाँ तक रहा नींद की बात, रात में 12 बजे तक नींद नहीं आती है, उसका भी एक उपाय है। देखो, दिन में सोते होंगे 2 घंटा 3 घंटा सोते होंगे, आप आज नहीं सोना, आज दिन में 2 घंटा 3 घंटा नहीं सोना। हमको पता है जब आप दिन में नहीं सोएंगे तो रात में आपको 8 से 9 के बीच में ही नींद आएगी। खाना खा करके बेड में जाएंगे ना, आंख अपने आप जो है तलमलाने लगेगा। जब भैया यहाँ पर नींद आएगी तो क्या करना है आपको, आप यहाँ पर सो जाएंगे तो आपका जो समय है जगने का वो 4 से 4:30 के बीच में आप जग जाएंगे, अपने आप आपका नींद खुल जाएगा। और 2 दिन 3 दिन ये इस नियम का पालन करो। हाँ, 8 बजे दिन में मत सोना और 8 बजे 9 बजे रात में सो जाना, और सवेरे सवेरे अपने आप नींद खुल जाएगा। आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आपका दिमाग जो है अपने ऑटोमेटिक अलार्म बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये जगेंगे, उसके बाद आपका जो हम नियम बताएं उस नियम पे, इस रूल के तहत आप जरूर अपने आप ऑटोमेटिक कम करने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर 14 बजे से लेकर के, यानी 12 से लेकर के जो 2 बजे तक है समय, यानी कि 2 घंटा का जो समय है, इसमें खाना बनाना और खाना है और सोना है। सोना ही मतलब कितना, समझ रहे हैं ना, बेसी 40 से 45 मिनट सोना है। और 40 से 45 मिनट सोएंगे ना, जगेंगे ना, फिर पढ़ने बैठेंगे ना, मन पढ़ते इतना मतलब कि भर जाएगा ना, फिर रात में जब खाना खा के 10 बजे तक बेड पे जाएंगे, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। ये मेरा फिक्स है, मेरा देखा हुआ, और मेरा ही नहीं, मैं बहुत को मैंने देखा है, जो हमारे दोस्त लोग, साथी लोग थे, सब इसी वे में काम करते थे, इसी मेथड पर काम करते थे, और इसी यही वजह है जिसके कारण आज वो कहीं कहीं सेलेक्ट है, ठीक ना। आपको हम अपना रूल इसलिए बताएं, अपना नियम इसलिए बताएं, हम अपना पढ़ने का तरीका इसलिए बताएं दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय कम है। समय कम जो है 40 दिन 45 दिन जो समय कम है, इस समय में अगर आप 13 घंटा पर डे पढ़ रहे हैं, जो आपको हम जोड़ तार के बताएं अभी, अगर पर डे पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रुप डी कौन पूछता है, आप अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इतना समय के अंदर में जो आपका अभी है ग्रुप डी का एग्जाम है, उसको अभी फोकस करना है। और जो क्या बोले थे हम, मॉर्निंग में एक सेट लगाओ और इवनिंग में एक सेट लगाओ, ठीक है। उसका एनालिसिस करो, कैसे क्या करना है हम बता दिए, उसका एनालिसिस करो। बाकी जो समय बचता है उसमें थ्योरी पढ़ो। हम थ्योरी कैसे पढ़ते थे, सुबह आपका 9 से लेकर के 12 बजे तक थ्योरी पढ़ते थे, और उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक थ्योरी पढ़ते थे। हम बताए ना, वही चीज़ आपको करना है। ओवरऑल सब्जेक्ट को कवर करो, आप बोलने लगेंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जाग जाएगा, आपके अंदर एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बोलता है नहीं हम कर ही लेंगे। बोलते हैं ना, आपको जब शक्तिशाली होते हैं तो बोलते हैं नहीं हम तो इसको मार देंगे, हाँ, वो विश्वास आपके अंदर आ जाएगा, समझ रहे ना। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और ये रूल किसी को ज़्यादा पसंद आया जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए। हम हमेशा बोल रहे हैं, उन दोस्तों को जरूर जोड़िए जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। कहने मतलब दोस्तों पढ़ाई सब करते हैं, पढ़ो उस तरीका से, उस वे में चलो, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए और आप जो समय दे रहे हैं वो कहीं कहीं बर्बाद ना हो। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।